सर दूसरा चीज़ हम ये पूछेंगे जो एक आज बहुत प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है सेडेंटरी वर्कर्स के लिए व्हिच इज़ लाइक पोस्चरल डिफेक्ट्स एंड पोस्चरल हम्म, इश्यूज़। हम देखते हम्म, हैं छोटे-छोटे बच्चे जिनके बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हो जाता है, लोग हंचबैक हो जाते हैं, लोगों का नेक एक तरफ से घूम जाता है, किसी कुछ-कुछ लोगों का हाथ व्हेन दे वॉक तो उनका हाथ सीधा नहीं रहता है। लोग नॉक नी, फ्लैट फुट, ऑल दिस ऑफ कोर्स फ्लैट फुट इज़ समथिंग आई वुड डिस्काउंट बिकॉज़ ऑफ दोज़ आर लिटिल बिट जेनेटिक आल्सो बट इस तरह की जो पोस्चरल प्रॉब्लम्स है, हाउ वुड यू हम्म। सजेस्ट कि हम इस इन चीज़ों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, इवन बड़ों को भी बचा सकते हैं? तो ये एक्चुअली इसमें मेरा एक पर्सनल सा मानना है, मे बी बिकॉज ऑफ एथलेटिक पॉपुलेशन के साथ हम डील करते हैं, तो मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगा इसमें, और हुँ, हुँ। फिर उसके साथ अपने आप एक सवाल अच्छा, मतलब एक जवाब मिलेगा हमें इस चीज का। वो ये है कि देखिए, हम पहले बात कर चुके हैं कि ह्यूमन बॉडी काम करने के लिए बनी है, बैठने के लिए नहीं बनी। ठीक है। जी, बिल्कुल। तो हम आज बैठने का काम बाय वर्चू ऑफ चलो आ गया है वो हमारे पे, और हम कर रहे हैं, अब करना पड़ रहा है। तो आ, उसके लिए हम अलग कुछ नहीं कर रहे, प्रिवेंशन के लिए भी नहीं, और बैठने के लिए आ, हमें एबल नहीं कर रहे एक तरह से। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम मैं ये करना चाह रहा हूँ कि अगर हम फॉर अ मोमेंट हम सोचें कि एक एथलीट की बात करें, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एथलीट को, जैसे मानो रनिंग कोई भी स्पोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, वेदर आप फुटबॉलर हो, स्विमिंग वगैरह अलग छोड़ो, एक कोई, पर ज्यादातर स्पोर्ट में रनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। ठीक है। राइट। तो रनिंग, भले वो स्पोर्ट का मतलब जैसे, हिस्सा हो या ना हो। हाँ मतलब वो जैसे फुटबॉलर को रनिंग पे मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर रनिंग वो बिना रनिंग करे वो कर नहीं सकेगा वो गेम। तो उसके लिए वो रनिंग के लिए स्पेसिफिक ड्रिल्स करता है। मतलब वो रनिंग को क्या कर रहा है, वो रनिंग को मतलब उसको रनिंग के लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। तो क्योंकि वो उसके लिए उस लेवल की रनिंग करना ये फिजियोलॉजिकल है, जो हम कहते हैं कि जो बॉडी उसके लिए उतनी शायद बनी नहीं, रोज के लिए भागने के लिए बनी है, पर उसको उसको स्ट्रेच करना है वो एबिलिटी को, तो उसके लिए वो तैयार करेगा, प्रिपेयर करेगा, और वो प्रिवेंट करेगा एनी रनिंग रिलेटेड इंजुरी अपने आप। तो उनके लिए वो एक प्रॉपर एक प्रोग्राम करते हैं रनिंग के लिए, जिसमें स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग सारे कंपोनेंट्स हैं। ठीक है। और वो फिर ऐसे अपना एक रनिंग के लिए स्पेसिफिक प्लान बनाएंगे, तो रनिंग से रिलेटेड इंजुरीज एक्चुअली नहीं होगी, और वो रनिंग उनके लिए एक एसेट बन जाएगा, लायबिलिटी नहीं बनेगी। तो इफ यू थिंक ऑफ इट नाउ, दिस एनालॉजी इफ यू ब्रिंग टू अ सेडेंटरी वर्कर, आज हम सेडेंटरी वर्क अगर 8 घंटा हम बैठ रहे हैं, तो उसेन बोल्ट ने 10 सेकंड में 100 मीटर स्प्रिंट भागना जितना इम्पॉसिबल है, उतना ही हमारी बेसिक फिजियोलॉजी के लिए 8 घंटा बैठना इम्पॉसिबल है। हम उसके लिए बने नहीं। पर अब अगर हमें ये चीज करनी है, तो क्या हम उसको पॉजिटिवली लेके उसके लिए तैयार कर सकते हैं शरीर को? क्या हम एथलीट की तरह सोच सकते हैं कि मैं सिटिंग के लिए, मुझे अगर सिटिंग बैठना है तो मैं सिटिंग के लिए प्रिपेयर करूंगा, क्योंकि सिटिंग, आई एम लुकिंग एट राइट नाउ, मैं सिटिंग को लायबिलिटी की तरह देख रहा हूँ कि मुझे करना पड़ रहा है। उसके बजाय क्या मैं सिटिंग को एसेट की तरह देख सकता हूँ कि अगर मैं 8 घंटा सिटिंग करने की क्षमता को ट्रेन करूं, तो मैं बाकी के जीवन के सारे हिस्से अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगा, वर्क में भी मेरी कैपेसिटी बढ़ेगी, और मैं वर्क को भी लंबा खींच सकता हूँ। कि कहीं मुझे ऐसा हो कि 8 के बजे मुझे 16 घंटे अगर बैठना है, तो शायद वो भी मैं कर पाऊँ एक आध दो बार दिन में, मतलब एक आध दो बार महीने में या फिर 15 दिन में। और क्योंकि मैं ट्रेन कर रहा हूँ बैठने के लिए, और ये सोच, हम शायद ये थोड़ी अलग सोच है जो नॉर्मली लोग नहीं सोचते इसके बारे में, तो ये एक तरीका हो सकता है जिस तरह से हम, अगर हमारी मेंटली हम सोच इस तरह से करें कि हमें, और ये सवाल आपके फिजियो को, आपके डॉक्टर को जरूर कीजिए कि क्या मुझे आप बैठने की क्षमता दे सकते हो। मतलब मुझे 8 घंटा बैठना, आप ये मत कहो कि मुझे बैठना नहीं, मुझे बैठना तो पड़ेगा, बैठना तो है ही। माय जॉब डिमांड्स दैट। यस यस, इट्स ओके। मतलब ये एथलीट को मैं नहीं कह सकता कि आप भागो मत, क्योंकि भागना तो पड़ेगा, भागना तो है ही, तो मुझे उसको भागने के लिए तैयार करना है। तो सिमिलरली
हम उसमें ये भी सोचते हैं कि भागना अगर है तो चलो आज मेरी ज्यादा रनिंग होगी तो मैं क्या करूं, जब ताकि मैं अगले सेशन के लिए प्रिपेयर हो जाऊं। जैसे आज मैंने 8 घंटा सिटिंग करता हूं मैं यूजुअली, पर मेरे आज 12 घंटे बैठा हूं, तो मैं क्या करूं ताकि मैं कल या परसों में मेरे दिन के लिए मतलब शुरुआत मेरी न्यूट्रल से हो, ताकि मेरा वो निगेटिव इफेक्ट ऑफ सिटिंग मेरे अगले दिन पे ना अफेक्ट करे। तो ये Okay. इसके लिए मैं क्या करूं, या फिर अगर मुझे 8 घंटा बैठना है तो 8 घंटे के लिए मैं कैसे ब्रेक प्लान करूं ताकि मेरा शरीर वो कैपेसिटी पे सस्टेन करे। तो ये सारी चीजें, और ये आप देख सकते हो इंडिविजुअलिस्टिक हो गया, मतलब ये हर बंदे के लिए अलग प्लान होगा बेस्ड ऑन देयर बॉडी, बेस्ड ऑन देयर posture to begin with, and then if they don't do this, then we are landing in what you called postural issues and aches and pains based on their genetics, lifestyle, habituality of sitting and doing other activities। जैसे मुझे आदत है ऐसे बैठने की, तो मेरे अलग मसल्स काम करेंगे, अलग मसल्स थकेंगे, मेरा अलग पोस्चरल डिफेक्ट होगा। और फिर अगर मेरा लैपटॉप इधर बैठ के मैं ऐसे काम कर रहा हूँ तो अलग होगा। तो ये सारी चीजें इस पे असर करेगी। इसीलिए मेरा बेसिक एक पॉइंट ये है कि आप आपके अगर आपको एक काम करना है तो उसको सही करने के लिए जो आपको पोस्चर में जाके आपको बैठ के काम करना है, उस पोस्चर को अटेन करने के लिए आप स्पेसिफिक टू दैट पोस्चर ट्रेनिंग कीजिए। और ये सवाल आपके मतलब ये सवाल शायद सब फिजियोथेरेपिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को नहीं आएगा, बट आप जब करोगे तो उसके लिए वो उनको भी सोचना मजबूर हो जाएगा कि हाँ ये कुछ अलग मेरे से मांग रहा है। अगर आपका क्लाइंट आपसे कुछ चीज मांगता है तो एज अ यू नो प्रोफेशनल हु प्रोवाइड सर्विस, मुझे वो चीज देनी होगी। और फिर Like वो you get a new challenge. You get a new challenge to exactly। kind of. और ये हम इस तरह के सवाल अगर हम आपके हमारे डॉक्टर्स को करेंगे तो वो डॉक्टर्स और फिजियोज उस तरह के मतलब जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और आई थिंक हमारा समाज उस तरह जाने की कोशिश करेगा। ये वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी हो रहा है। बेसिक फिटनेस लेवल अगर आप ऊपर जाते लेके जाते तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली उसका असर मिलेगा। मतलब जैसे कुछ भी नहीं कर रहा हो बंदा तो फिर भी 4-6 घंटा बैठ लेगा, पर अगर थोड़ी सी फिटनेस लेवल, बेसिक स्ट्रेंथ, जैसे है हमारे हिप्स में स्ट्रेंथ लाना, बैक मसल्स में स्ट्रेंथ लाना, कोर मसल्स मतलब जो एब्डोमेन के पेट के सारे मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ लाना, अपर बैक शोल्डर, तो बेसिकली सारी बॉडी में अगर एक बेसिक स्ट्रेंथ लाओगे जिससे मतलब एक 10 किलो का कैन उठाना, आज घर में जैसे पानी नहीं आया, अगर मुझे सडनली पानी का कैन लेके आना पड़े तो क्या मैं ला सकता हूँ? अगर मैं ला सकता हूँ, उतनी मेरी बेसिक क्षमता है, तो शायद मैं 8 घंटा बैठ भी सकता हूँ, तो कुछ देर के लिए पॉसिबल होगा। तो एक बेसिक स्ट्रेंथ का ये एडवांटेज है। तो जितना आप वर्सेटिलिटी ऑफ मतलब खेलोगे कूदोगे, बचपन से अच्छा एक ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे तो आपको पोस्चरल इश्यूज कम होंगे। और ये पोस्चरल इश्यूज तभी आएंगे जब आपका बेसिक लाइफस्टाइल उतना क्या कहते हैं, उतना रिच नहीं है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड लेबर। आई थिंक थोड़ा सा एक्सटेंडेड सा जवाब था, पर मैं वो एक कॉन्सेप्ट नहीं नहीं, वेरी कॉन्टेक्चुअल। और सबसे बड़ी बात तो सर आपका ये आंसर बड़ा रेडिकल और रिवॉल्यूशनरी लगा मुझे, जहां पे आपने ये बोला कि इफ योर जॉब डिमांड्स यू टू सिट, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं मुझे फिजिकल एक्टिविटी के लिए मैं अभी दौड़ने जाऊंगा, मैं नहीं बैठूंगा। रादर देन यू शुड कंडीशन योर बॉडी, आप अपने शरीर को तैयार करो कि ताकि वो आप 8 घंटे या 10 घंटे बैठ पाओ। ये बहुत राइट। बड़ी चीज है। आई थिंक ये बहुत लोग इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। लोग कंप्लेन करते हैं अरे मुझे बैक पेन है, मुझे रोज 8 घंटे बैठना पड़ता है। बट वो 8 घंटों के अलावा आप क्या करते हो ताकि आपको वो बैक पेन ना हो, आपका बैक इतना स्ट्रांग हो ताकि आप वो 8 घंटे बैठ पाओ। लोग इस डायरेक्शन में नहीं सोचते। और आपने जो ये बात करी, ये उस सोच को बढ़ावा देना है, दैट यू शुड मतलब थिंक व्हाट इट टेक्स टू absorb your job, your occupational hazards or your job hazards. Thank you very much। ये बहुत ही ज्यादा आई ओपनिंग था, बिकॉज बहुत लोग ऐसे बोलते नहीं आप बिल्कुल बैठिए मत, आप आधे घंटे बाद उठिए, घूम के जाइए, आप घूम के आइए। बट आपका आंसर एक बहुत ही आई ओपनर फॉर एवरीबडी लाइक अस, पीपल लाइक अस जो सेडेंटरी वर्कर्स है। तो सर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा। ये है कि when we talk about the role of physiotherapy in our day to day life,
नॉर्मली हमेशा एक कॉमन मैन के हिसाब से या एक आम आदमी के हिसाब से हमेशा ये सोच रहती है, अरे! मैं तो कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलता यार, मैं तो कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में नहीं हूँ, तो आई डोंट नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट। अरे! मुझे थोड़ा-सा दर्द है, चलो ठीक है, मैं क्रेप बैंडेज बाँध के रह लूँगा या चलो मैं ये करके हो जाऊँगा सब। बट सर, with the current lifestyle problems and all, what is your suggestion that you should seek help from a physiotherapist? क्या ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए जब जब इंसान को एक जाना चाहिए कि नहीं, नाउ आई शुड सीक हेल्प ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट? एक्चुअली ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत रेलेवेंट सवाल है। ये हर कॉमन मैन को आने वाला सवाल है। तो ये मैं कहूँगा कि जैसे आपके पास एक फिजिकल मतलब एक मेडिकल कोच होता है, वैसे आपके लिए एक फिजिकल कोच की ज़रूरत है। और ओके। इट ऐसे नहीं है, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको पॉकेट को डेंट देके हर महीने को एक फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। दैट इज़ नॉट व्हाट आई मीन। आप कोई भी चेंज आपके फिजिकल एक्टिविटी में आप करना चाहो, तो इट इज अ गुड थिंग टू सी अ फिजियोथेरेपिस्ट, टू कि मैं क्या इस चेंज के लिए मैं रेडी हूँ, और क्या इस चेंज के लिए मुझे कुछ अलग करना चाहिए। इट्स लाइक अ फिजिकल, मतलब दिस इज वेयर अ फिजिकल कोच विल कम इन। कि अगर मुझे, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे अगर इस समर वेकेशन में 4 ट्रैक्स करने, और मैंने कभी लाइफ में ट्रैकिंग नहीं की, तो मुझे जाना पड़ेगा। किसको पूछूं? मैं मेरे डॉक्टर को मैं पूछता शायद फिजिकल, आज तक हम हमारी फैमिली डॉक्टर से पास एक ऐसे ही मतलब सवाल करते हैं जब जाते हैं। तो पर ये आई थिंक फिजियोथेरेपिस्ट, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट आपको ज्यादा हेल्प कर पाएगा, क्योंकि वो आपको ये बता पाएगा कि आप कैसे प्रिपेयर करें वो ट्रैक के लिए, कि उसके लिए क्या, तो उसका क्या असर होगा आपके शरीर पे, उसका जो निगेटिव इफेक्ट्स होने हैं वो उतने नहीं होंगे, और वो आप ट्रैक ज्यादा एंजॉय कर पाओगे। उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज्यादा मतलब यादगार रहेगा। और शायद आपको कुछ अलग चीज भी देखने मिलेगी, सीखने को मिलेगी थ्रू द प्रेपरेशन। वो हमेशा कहते हैं ना कि जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट देन दैट डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन। तो ये आपको एक एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा उस बहाने। तो ये आई थिंक लाइफ इज अबाउट दीज एक्सपीरियंसेस। तो आपको अगर वो मल्टीपल एक्सपीरियंसेस लेने हैं, उसमें से आपकी फिजिकल एक एनरिचमेंट करनी है, तो ये एक ऑप्शन है आपके पास कि आप एक फिजिकल कोच रखिए। जो ट्रेनर अलग हुआ, ट्रेनर आपको रोज काम कराता है। अगर आप अफोर्ड करते हो, आपके पास, आप जिम जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनर है आपके पास, तो ट्रेनर आपको एक काम करा रहा है, पर ट्रेनर को शायद उतनी नॉलेज फिजिकल बॉडी की नहीं है जितनी फिजियोथेरेपिस्ट की होगी, जो आपको एक एक गाइडेंस दे सके कि आप कैसे ट्रेन करें, और फिर उस प्लान को ट्रेनर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल। बीच बीच में आप कोई भी एक इंपॉर्टेंट फिजिकल डिसीजन ले रहे हैं, तो आप फिजियोथेरेपिस्ट को मिल सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो। और रही बात प्रॉब्लम आने की, तो कोई भी फिजिकल एलिमेंट, जैसे आपको अगर शोल्डर पेन हो रहा है, कोई भी चीज जो आपकी रूटीन एक 48 घंटे की रेस्ट या 72 घंटे की रेस्ट से सेटल नहीं होती, और जिसको आप लिंगर करते 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 जा रहे हो, सुबह उठ के आपको अगर उस चीज को मतलब बेड से बाहर आने के पहले आपको वो महसूस होती है कि जैसे बैक मेरी नहीं है आज ठीक, और ये ऐसे अगर कुछ वीक्स के लिए आपको पता चल रहा है कि 2-3 हफ्ते हुए ऐसे ही है, तो यू हैव टू सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाना ही चाहिए। और ये आप उतने टाइम तक ना खींचे कि आप बैठ जाओ और आपको काम करने की क्षमता ना हो, क्योंकि जितना आप उतने उतने टाइम तक अगर उतने स्ट्रेच करोगे आपकी फिजिकल कंडीशन को, तो फिर उतना ही ज्यादा टाइम जाएगा, देर लगेगी वापस आने में, तो रिकवर करने में। हाँ, रिकवर करने में। तो आई थिंक दैट आंसर्स दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू डॉक्टर। सो अगला सवाल ये रहेगा कि अ, हम एक आम आदमी के नजरिए से अगर देखें, हु फॉलोज अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल, what kind of exercise or daily activities that you would suggest for them, ताकि वो अपने आप को एक, आप जो हमने बोला कि हमारी ह्यूमन बॉडी अगर हम फिट की बात करते हैं, तो हम अपनी जीवन शैली को अच्छे से निभा सकते हैं विदाउट एनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। सो उस उसको जारी रखने के लिए आप ऐसा क्या सजेस्ट करेंगे आपके तरफ से कि ये सारी एक्टिविटीज एक सेडेंटरी वर्कर को, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करने वाले इंसान को करना चाहिए नियमित रूप से? सो अगर हम सवाल एक मतलब इसको एक्सरसाइज
एडवाइस की तौर पे लेते हैं, ये हम एक बेसिकली गाइडलाइन के तौर पे लेते हैं। ये कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इसको पहले एक मैं डिस्क्लेमर जैसे अनाउंस करना चाहता हूँ कि जी, बिल्कुल। इसको डायरेक्टली फॉलो करना वुड बी नॉट नाइस, क्योंकि हर बंदा अलग है, उसके लिए अलग इवैल्यूएशन करके फिर एक्सरसाइज प्लान बनाना चाहिए। बट एज अ गाइडलाइन, जैसे हमने कहा कि ह्यूमन काइंड की इवोल्यूशनरी प्रोसेस में हमारा बेसिक फंक्शन रहा है लोकोमोशन, मतलब चलना फिरना। हमारे हमें हाथ है क्योंकि हमें हाथ हिलाना चाहिए, हमें पैर है क्योंकि हमारे पैर चलने के लिए हमें मदद करनी चाहिए। तो जी, बेसिकली इसको अगर हम समझें और जहन में डालें, तो उन उन सब चीजों को हमें काम पे लगाना चाहिए बराबर, ताकि वो हमारे लिए काम कर सके। तो तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम हमारे पैर चलने के लिए दिए हैं और हम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ वॉकिंग अगर नहीं करते ड्यूरिंग द एंटायर डे, पूरे दिन के काल में हम अगर 1 घंटा 45 मिनट अगर नहीं चल पाते हैं, तो धीरे 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 हमारे लेग्स के सारे जो जॉइंट्स है वो बोलना शुरू करेंगे कि आप चल नहीं रहे। तो उसके लिए हमें उनको चलाना है। तो एक हम ACSM मतलब अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, जो बहुत बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसका गाइडलाइन है कि अगर आप 45 मिनट चलते हो दिन में, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस या जो मेटाबॉलिक डिसीजेस है वो लगभग 30% तक कम होते हैं। और अ, मतलब ये काफी बहुत बड़ा नंबर है, 30% जी, का बिल्कुल। रिडक्शन। और उन्होंने काफी साल का स्टडी है और बहुत तरह का स्टडी है। तो ये बहुत तरह ऐसी गाइडलाइंस अवेलेबल है। तो सिंपल एक चीज हम इससे क्या लेते हैं कि हमें 45 मिनट चलना जरूरी है। कुछ भी करो आप, कोई भी चीज करो, अगर आप 45 आधे घंटे से 45 मिनट आप चल पाते हो, और ऐसे चल पाना जो पेस में आप, अगर आप एक तरह से मतलब अगर आप किससे बात कर रहे हो फोन पे, तो आपके बात लंबे लंबे सेंटेंसेस, जैसे मैं अभी यूजुअली मेरे सेंटेंसेस बहुत लंबे होते हैं, तो ये लंबे लंबे सेंटेंसेस आप बात नहीं कर सकते। मतलब ऐसे पेस पे वॉक करना है, ऐसी स्पीड पे चलना है कि इस उस स्पीड पे आप सिर्फ बात कर पाओगे पर गा नहीं पाओगे। जी, बिल्कुल। तो ये एक स्पीड है। तो ये स्पीड हर एक बंदे का अलग होगा उसके लिए। अब मैं अगर 5 किलोमीटर की स्पीड पे भी चल पा रहा हूँ तो ठीक है, मैं चल पा रहा हूँ। कोई शायद कोई इंसान होगा, वो शायद 3 किलोमीटर की स्पीड पे भी उतना ही चल पाएगा। पर उन उन उस इंसान के लिए वो स्पीड सही होगा। तो उस जी, स्पीड पे आपको 30 से 45 मिनट चलना है। और ये स्टार्टर्स, वो एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट ये है कि अ, हमें हमें बैठ के सिकुड़ के सारे जॉइंट्स, मतलब एक ही पोजीशन में बहुत देर बैठे रहते हैं। तो थोड़ी सी मोबिलिटी जो हम कहते हैं, मतलब जैसे योगा में हम करते आए कि सस्टेन्ड स्ट्रेचिंग मतलब सारी जॉइंट्स को, सारी जैसे अपर बॉडी हुई या फिर बैक हुई, ये बहुत सिकुड़ सी जाती है क्योंकि हम बैठे रहते हैं। तो इनकी लेंथ वापस लाने के लिए, जो सिकुड़ना जो सिटिंग की वजह से होता है, उसको वापस लाने के लिए हमें उनको खींचना पड़ेगा थोड़ा सा। स्ट्रेच तो करना वो पड़ेगा। स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो उसको स्ट्रेचिंग से, तो एवरी मॉर्निंग बिफोर यू बिगिन एनीथिंग, एक स्ट्रेचिंग करें, एक स्ट्रेचिंग का रूटीन। हुँ, हुँ। और बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल हैं, जो आपको सेफ लगे, आपको अच्छा लगे, आपको जी, जो बिल्कुल। करने में आसानी हो, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। और ये बेसिक एक 2-3 चीजें, कोई चीजें आप काम में अगर बैठे बैठे कोई स्ट्रेचेस है, जैसे नेक के स्ट्रेचेस हुए, हम शायद कोई इमेजेस डालेंगे इन द वीडियो में भी। तो नेक के स्ट्रेचेस हैं, हाथ के स्ट्रेचेस हैं, पैरों के स्ट्रेचेस हैं। तो ये सारे आप कुछ कुछ बैठ के भी कर सकते हो, ताकि आप हेल्दी रहें, आपका मसल्स ज्यादा टाइट ना हो, मसल जो भी है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। और थोड़ी सी स्ट्रेंथनिंग, अगर आप वेट्स उठा सकते हैं, अगर आप जिम जा सकते हैं, तो वो बहुत ही मतलब सोने पे सुहागा वाली बात है। हुँ, हुँ। अगर नहीं, तो थोड़ा सा जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना हुआ, या कोई एक थोड़ा स्ट्रेनियस 10 मिनट का या 15 मिनट का काम वॉकिंग के अलावा, उसके एडिशनल आप अगर कर
कर सको तो वो बहुत ही बड़ी बात है, जी पर बिल्कुल। एटलीस्ट वॉकिंग और फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप कर पाओ तो दैट इज प्रोबेबली वेयर दैट्स अ गुड वे टू स्टार्ट, वो शुरुआत अच्छी होगी। जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर आलाप। सो आई थिंक व्यूअर्स को बता दें कि ये जो सर ने कहा, डॉक्टर ने कहा, आलाप जी ने कहा, दिस इज अगेन अ डिस्क्लेमर, मैं फिर से वो दोहराना चाहूंगा। कृपया इसे प्रिस्क्रिप्शन की तरह ना ले। दिस आर मोर लाइक बेसिक गाइडलाइंस जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल में, अपने आप को एक फिट एंड हेल्दी लिविंग एक लाइफस्टाइल के लिए। Thank you so much. Thank you for inviting. It was pleasure talking to you, Anirban ji. Thank you. थैंक यू सर।